नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्र की बात करेंगे। शुक्र ने अभी किया राशि परिवर्तन और बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। कन्या राशि के लिए ये चर्चा है। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित होती है। भाग्य स्थान में अपने ही भाव में कोई भी ग्रह हो तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। शुक्र वैसे ही शुभ ग्रह है, धन भाव का भी मालिक है, कुटुंब का मालिक है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भी होता है। कई तरह के एसेट्स भी द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। आपकी स्पीच और आपकी राइट आई का भी यही भाव है। तो अगर देखें, शुक्र दो शुभ भावों का मालिक हुआ। भाग्य स्थान में सेकंड लॉर्ड धन का मालिक बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। देखिए, धन का मालिक ही अगर भाग्य स्थान में बैठ जाए तो भाग्य के कारण धन आता है, किस्मत से ही धन आता है, किस्मत से आपको एसेट्स मिलते हैं। सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके स्टेटस को भी डील करता है। सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। तो सेकंड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में और 10th हाउस में जब ग्रह बलवान हों, अपनी राशि के हों, उच्च के हों, स्वग्रही हों, है ना, मित्र क्षेत्रीय हों, तो ये अच्छा फल देते हैं। तो अब शुक्र जो कि सेकंड हाउस का मालिक है, 9th हाउस में है, अपने ही भाव भी है। तो सेकंड हाउस जो कि स्टेटस भी बढ़ाने वाला है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, तो आपका स्टेटस बढ़ने के योग, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, मान सम्मान बढ़ने के योग, भाग्य के कारण, किस्मत के कारण, सीधे तौर से कहें किस्मत आपका साथ देती चली जाएगी। 14 मई तक याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सुखद परिवर्तन कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, परंतु कहाँ से सतर्क रहना है उससे भी जरूर सुनिए। देखिए, भाग्य अगर साथ हो परंतु आप सतर्क ना हो, पूरा फायदा ना उठाएं मौके का, अपॉर्चुनिटी का, तो कई बार होता है कि भाग्य ने तो आपके दर के ऊपर दस्तक दी, आपने दर खोला ही नहीं, सजग ही नहीं थे, तो भाग्य की देवी चली जाती है। और दुर्भाग्य की देवी कहते हैं ना, तब तक दस्तक देती रहती है आपके दरवाजे के ऊपर जब तक आप दरवाज़ा खोल नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी कह रहा हूँ, आपको सतर्क भी रहना चाहिए। उसकी भी चर्चा करेंगे, कौन सा प्लेनेट आपको सतर्क करता है, कहाँ से आपको केयरफुल रहना। अभी शुक्र देगा क्या? एक तो देखिए, भाग्य के कारण, किस्मत के कारण धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, जैसा कि बताया। और क्या मिल सकता है? देखिए, 9th हाउस लंबी यात्राओं का है, विदेशों का है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि गुरु भी 10th हाउस में गोचर कर रहा है, जो कि कैरियर का, आपके कर्म क्षेत्र का है। कामकाज के हालात अच्छे होते हैं। नौकरी या प्रतिष्ठा के योग गुरु भी बनाता है आपको, अच्छा दार्शनिक, अच्छा कंसल्टेंट बनाता है। भाग्य के कारण ये भी हो सकता है कि आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिल जाए, पब्लिक में प्रतिष्ठा मिल जाए, क्योंकि गुरु 4th हाउस को देखता है और 4th हाउस में यहाँ पर शुक्र दिग्बली भी होते हैं। जब शुक्र जैसा ग्रह स्वग्रही हो और शुक्र जहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं, उन भावों के भी सुखद फल मिलने के योग बनते हैं। जैसे कि 7वें भाव में शुक्र उच्च का होता है, ठीक है, तो अब 7वें भाव का सुखद फल मिलेगा। वैसे भी 7वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती, शुक्र की ही राशि आती, तो शुक्र यहाँ पर बली होते 7वें भाव में। द्वितीय भाव में आपकी कुंडली में तुला राशि सेकंड हाउस में आती है, तो सेकंड हाउस को भी बल मिलता है। और 4th हाउस में शुक्र दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है, तो भी यहाँ पर शुक्र बली होते हैं। तो इन भावों का आपको सुखद फल मिलेगा। थोड़ा सा टेक्निकल होगी ये बात, परंतु ये बहुत समझना जरूरी होता है कि ग्रह किस तरह से प्रभाव डालता है। यहाँ पर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े। 4th हाउस पब्लिक का भी होता है, 7th हाउस भी पब्लिक का होता है, क्योंकि 4th से 4th पड़ता है 7th हाउस। तो भावत भावम एक नियम है, ये जरूर देखा करें। तो यहाँ पर भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक बात है शुक्र की, दोस्तों, शुक्र पत्नी के भी कारक होते हैं। तो
दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, नो डाउट। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको अच्छा मौका मिलेगा, तरक्की मिलने के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। और क्योंकि शनि से दृष्ट है, ये पहलू भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। शनि अभी मंगल के साथ है। शनि यूँ तो क्रूर ग्रह हैं, परंतु कहीं ना कहीं शुक्र के मित्र भी हैं, तो इस तरह से नहीं देखते शुक्र को जैसे कि दूसरे ग्रहों को देखें। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर प्रभाव शुक्र के ऊपर नहीं पड़ेगा, वैसे भी शुक्र बली हैं। और शनि का मलकियत भी देख लेना चाहिए। शनि पंचमेश और छठे भाव के मालिक है, छठ भाव के मालिक है, तो पंचम भाव के सुखद फल तो देंगे शनि। पंचम भाव होता है संतान का, विद्या बुद्धि का। तो अगर छात्र हैं, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्यशाली रहेंगे छात्र भी। संतान को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे, संतान के लिए भी भाग्यशाली समय रहेगा कहीं ना कहीं। दूसरे कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग भी भाग्यशाली रहेंगे। हाई स्टडीज़ का भाव है पंचम भाव। पंचम भाव का संबंध भाग्य स्थान में बैठे हुए भाग्येश के साथ हो रहा है, शुक्र के साथ शनि का संबंध। तो जो छात्र हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जो हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और इसी के साथ पंचम भाव आपको बता दें राजनीति का भी है। राजनीति के गलियारों में अगर आप शिरकत करते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा, भाग्यशाली रहेंगे। परंतु रुकिए, छठे भाव का भी मालिक है शनि। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि शनि त्रिक भाव कहते हैं, अशुभ भाव कहते हैं छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव को। तो शनि की मलकियत, शनि को वैसे ही अशुभ प्लैनेट होते हैं, मैलिफिक है, और छठे भाव का मालिक हो शनि हो तो और ज़्यादा क्रूर हो जाता है। तो शनि का प्रभाव दोस्तों मंगल के ऊपर, बुध के ऊपर और शुक्र के ऊपर है। यहाँ पर गौर करिए, पंचम भाव का फल तो ट्रांसफर करेगा शनि, मंगल, बुध और शुक्र के ऊपर, छठे भाव का भी करेगा। छठे भाव का कब करेगा? जब शुक्र की स्थिति नासाज होगी, या भाग्य यूँ कहीं थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। कहने का मतलब या तो शुक्र जब आगे चले जाएंगे तो हो सकता है 14 तारीख के पश्चात, परंतु ऐसा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि गुरु के साथ जब शुक्र होंगे तो शनि 9th हाउस को देखेंगे, तो 9th हाउस के ऊपर इसका प्रभाव जानेंगे किसी अगले वीडियो में। अभी इतना बता दूं आपको कि शनि छठे भाव का मालिक होकर भाग्यस्थान के मालिक को देखता है। तो देखिए, भाग्यस्थान को देखता है, भाग्यस्थान के मालिक को देखता है छठे भाव का मालिक। छठा भाव होता परिश्रम का, शत्रुओं का होता है, रोग का होता है, ऋण का होता है। भाग्य के कारण आप ऋण उतारने में सक्षम होंगे कहीं ना कहीं से, या ऋण मिल सकता है आपको। अगर कर्ज की ज़रूरत है तो कर्ज मिल जाएगा, बैंकों से ऋण चाहिए तो वो मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर है। गुरु बैंकिंग प्रणाली के कारक होते हैं। तो शनि को ऐसा देखें कि शनि ने आपको ऋण दिलवा देना, ये भी पॉजिटिव हुआ। छठे भाव का मालिक होते हुए भी आपकी प्रॉब्लम अगर कर्जे से रिलेटेड है, ऋण से रिलेटेड है, उसका सोल्यूशन भाग्य के कारण हो जाएगा, क्योंकि भाग्यस्थान के साथ संबंध हुआ। परंतु शत्रुओं का भी मालिक है शनि। शत्रुओं का संबंध भाग्यस्थान के साथ हो गया, भाग्येश के साथ हो गया, तो भाग्य के कारण आपके शत्रु, भगवान करें किसी के शत्रु ना हो, परंतु कंपिटिटर्स तो हो सकते हैं। तो भाग्य के कारण आपके दावेदार, प्रबल कंपिटिटर्स उभर कर आएंगे इस अवधि में 14 मई तक, जब तक शुक्र शनि से दृष्ट है। भाग्येश और भाग्यस्थान, भावेश और भाव दोनों ही प्रभावित होंगे शनि से, जो कि छठे भाव के भी मालिक है। परंतु गनीमत ये है कि पंचमेश भी है शनि। अब देखिए, यहाँ पर जो पासा है आपका भारी हो जाता है, आप की किस्मत ज़्यादा बेहतर फल देने वाली हो जाती है, क्योंकि पंचम स्थान भी, क्योंकि नवम से नवम है, तो भाग्य स्थान, पंचम स्थान भी भाग्य को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि शनि ने भाग्य स्थान को भी बल दिया हुआ है पंचमेश होकर। तो छठा भाव आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक होंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, बल्कि आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करने पे मजबूर हो जाएंगे। कुछ इस कदर बनी है ये स्थिति
देखिए, भाव और भावेश, शुक्र और 9th हाउस, इसके ऊपर पंचमेश का प्रभाव, 3 पॉजिटिव फैक्टर हो गए। पंचम स्थान, नवम स्थान इकट्ठे हुए, शुक्र नवम भाव में। छठे भाव का प्रभाव शनि के जरिए ट्रांसफर हो तो एक नेगेटिव फैक्टर है, जिस पर ये 3 फैक्टर पॉजिटिव हावी रहेंगे। तो प्रतिस्पर्धा होगी, परंतु वह आपको तंग नहीं कर पाएगी, या यूं कहें भाग्य आपका चरम पर ही रहेगा शनि के कारण ही। परंतु फिर भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। छठा भाव रोग का भी होता है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा कुछ इस तरह के ग्रहों की है जो, और खासकर सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आपको कोई रोग कष्ट ना हो या रोग कष्ट पहले से है तो उसका ध्यान रखें। Take care of your health, I would say. At the end of this I would like to conclude that due to your luck, fortunes will favor you totally. You will outlast all the enemies, all the problems you will be able to solve. और यहाँ पर आपकी बड़ी तरक्की, बड़ी संभावना है, जो शायद जिंदगी में कभी कभार आपको मौका मिलता है। ये गोल्डन पीरियड ही है। ये 20-25 दिन आपके लिए यादगार होंगे। और फैमिली में, क्योंकि सेकंड लॉर्ड है शुक्र, फैमिली में, कुटुंब में भी मांगलिक कार्य के योग और बहुत ज़बरदस्त खुशियों का माहौल रहने के योग बना देता है। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। All the best.